नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि आपकी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अभी आपके KVS का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो अगर आप हिंदी TGT PGT की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है या सिद्ध सामंत काल कहा है? तो उन्होंने आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो इनमें से कौन है जो वीर गाथा काल के कवि नहीं है? ऑप्शन है चंद-बरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। तो कौन है जो वीर गाथा काल के कवि नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नामदेव ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद-बरदाई माने जाते हैं, जगनिक माने जाते हैं, दलपति विजय माने जाते हैं या विद्यापति माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि दलपति विजय माने जाते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार इनमें से कौन है? जयदेव है, चंद-बरदाई है, जगनिक है या विद्यापति है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न चौथा का ऑप्शन दूसरा चंद-बरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद-बरदाई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, कनौजी थी, सधुकरी थी या खड़ी बोली थी? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इनकी भाषा सधुकरी और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। सधुकरी भाषा वो भाषा होती है जो कि कई भाषाओं के मेल जिसमें हो, तो उस प्रकार की भाषा है। तो संत कबीरदास जो थे ये घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे, तो इनकी भाषा जो थी वो सधुकरी मिली जुली भाषा थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कटकटान कपि कुंजन भारी, दहुभुज दंग तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास हैं, जायसी हैं, देव हैं या नूर मोहम्मद हैं? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास राम भक्ति सखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नैनन को देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसन जो देखा हंस भा, दसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, जायसी है या कबीरदास है? तो इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवा बावनी के रचनाकार है। तो शिवा बावनी के रचनाकार पद्माकर है, भूषण है, केशवदास है या जगनिक है? तो इसके रचनाकार भूषण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर की और नल की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हे चले
ते तो ऊंचो होय, इस पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बिहारी लाल है या केशव दास है? तो पंक्ति के रचयिता है बिहारी लाल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या जयशंकर प्रसाद? तो इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा काव्य से यह पंक्ति लेकर प्रस्तुत, यह जो पंक्ति है यह यशोधरा काव्य से लिया गया पंक्ति है, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। जब बुद्ध अपनी पत्नी को बिना बताए ही घर से निकल जाते हैं, इसकी व्याख्या मैथिली शरण गुप्त ने बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। और ये यशोधरा काव्य बहुत ही सुंदर काव्य है और आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने तो इसे पढ़ा है, पर आप ज़रूर इसे पढ़ें। अगर हिंदी साहित्य की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं कवियों की, आपको पढ़ना चाहिए। आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए। हो सकता है आप में से भी कोई एक मैथिली शरण गुप्त के जैसा रचना करने लगे, तो पढ़ने से ये प्रेरणाएं मिलती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। तो कौन थे जो हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वे हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है, आचार्य शुक्ल की रचना है, श्याम सुंदर दास की है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का यह उपन्यास है तितली। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है? तो इसकी रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। तो पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है या महादेवी वर्मा है? सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है या हरिऔध है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनका निबंध संकलन है, तो ये इनके रचयिता है। ये 4 भागों में यह चिंतामणि इनका जो रचना है 4 भागों में है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ यह जो कृति है सेठ गोविंद दास की है, जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है या गोविंद बल्लभ पंत की है? तो यह रचना जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त है, भगवती चरण वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या रामधारी सिंह दिनकर है? तो इसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा
हिंदी में किसने लिखी? तो हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास ने लिखी है, सेठ गोविंद दास ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है? अभी ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आपने एनवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन चौथा हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में सबसे पहले बार अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी। प्रश्न है अगला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो यह पंक्तियाँ कामायनी की है, साकेत की है, यशोधरा की है या आंसू से ली गई पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह यशोधरा नामक महाकाव्य जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, इनकी रचना से ली गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। बड़ा ही सुंदर पंक्ति है। प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है। तो इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं देश विशेष से संबंधित होती है, लोक विशेष से संबंधित होती है, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है या जाति विशेष से संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं जो होती है वह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा यह कामायनी की नायिका है, कुरुक्षेत्र की नायिका है या रामायण की नायिका है या साकेत की नायिका है? तो श्रद्धा नाम की जो नायिका है वह कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। तो इस कामायनी महाकाव्य की नायिका है। प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो अगला वाला अगर पंक्ति होता तो आप इसका उत्तर बता दिए होते। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीम दास इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता है। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है या राम नरेश त्रिपाठी है? तो इस पंक्ति के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति को देखते ही आपको याद आ गया होगा, आपने जरूर ही किसी न किसी क्लास में इस कविता को पढ़ा होगा, जिसकी सुप्रसिद्ध लेखिका का नाम यहाँ पर सही हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह कविता आपने जरूर ही पढ़ी होगी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। तो
तो ये कविता हम लोग खेल खेल में ही याद किया करते थे और कविता लंबी थी, लेकिन फिर भी यह कविता जिस भी क्लास में थी तो वो बच्चे बड़े ही अच्छे से स्वरबद्ध होकर इसको गाते थे और याद भी करते थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है सत्यनारायण पांडे हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वे हैं प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार है, पंक्ति के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, रामचंद्र शुक्ल है, जवाहरलाल नेहरू है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसके रचयिता राहुल सांकृत्यायन है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या करुणिक। तो कौन सा इनके कविता का प्रधान स्वर है? इनकी कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्तिपरक कविता। प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। तो कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत है, शालिभद्र सूरी है, स्वयंभू है या हरिभद्र सूरी है। सही उत्तर हो जाएगा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता नूर मोहम्मद है, जायसी है, मुल्ला दाऊद है या कुतुबन है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद है। तो आज के इस वीडियो में हमने 31 प्रश्नों को कवर किया और ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा उपयोगी है। हमारे चैनल पर आप बने रहें। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं की तैयारी बड़े ही आसानी से कराई जाएगी और आगे भी कराई जा चुकी है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अन्य भी कई सारे वीडियोज़ आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर उपलब्ध है। आप उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैं अभी टेलीग्राम पर इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर मैं PDF भी शेयर करते रहती हूँ जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।